Right, now we'll be talking about stomach. So the stomach appears as a fusiform dilation of the foregut. So initially it appears as a fusiform means spindle-shaped dilation of the foregut. And you know that stomach is derived from foregut in the fourth week of development. During the following weeks, its appearance and position changes greatly as a result of different rates of growth in various regions of its wall and changes in position of the surrounding organs. तो अब ऐसे जैसे जैसे टाइम आगे जाता है पोजीशन भी और अपीयरेंस भी स्टमक की बहुत ज़्यादा चेंज होती है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो उसकी जो सराउंडिंग वॉल्स है ना उनमें चेंजेस आती है, इसके अलावा मतलब उसकी जो वॉल्स हैं उनमें चेंजेस आती हैं और जो उसकी सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं उनमें भी चेंजेस आती हैं। ठीक है, दैट्स द टू फैक्टर्स जिसकी वजह से स्टमक में भी चेंजेस आ रहे हैं। Positional changes of stomach are most easily explained in assuming that it rotates around a longitudinal and an anteroposterior axis. अब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऐसे होता है, जब इसकी इसकी रोटेशन होगी तो ये इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के इर्द गिर्द। और एंटेरो पोस्टीरियर क्या होता है? अगर एंटेरो पोस्टीरियर है ना तो इट वुड बी कि ये अगर अभी आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इंटीरियरली, वो तो 3D विजुअल में रिप्रेजेंट होगा आगे और पीछे। तो ये ऐसे लेटेगा सॉर्ट ऑफ, ये स्टम अब खड़ी है तो ये लेटना शुरू होगी। तो एक चीज इंटीरियरली चले जाएगी, एक चीज पोस्टीरियरली चले जाएगी। आई होप दैट मेक सेंस। अब the shoe वाली है ना, that's really important क्योंकि the stomach is going to rotate 90% clockwise. This is something you have to learn around its longitudinal axis. जब ये clockwise 90 डिग्री होगी, let's suppose कि ये इसका लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड है और ये जो अगर आप अपने लेफ्ट साइड को टच करें एंड देन इमेजिन कि वो 90% क्लॉकवाइज हुई है, अब वो सामने आ गई है, इंटीरियर ही आ गई है। तो वही बात कर रहे हैं कि इसकी लेफ्ट साइड इंटीरियर ही आ जाएगी और राइट साइड आप अपनी को टच करें, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें तो पोस्टीरियरली चली जाएगी। आई होप दैट मेक सेंस। इसकी वजह से क्या हुआ है कि लेफ्ट नर्व इनिशियली वो लेफ्ट साइड को इनर्वेट करी थी ना, अब वो किसको इनर्वेट करेगी? इंटीरियर वॉल को। तो वेगस नर्व इनिशियली लेफ्ट साइड को इनर्वेट करी थी, लेकिन अब लेफ्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन हुई है तो अब वो इंटीरियर वॉल को इनर्वेट करेगी। इसी तरह वेगस नर्व, द राइट वेगस नर्व which innervates the posterior wall, अब वो किसको करेगी? ये क्या कह रहे हैं, जो पहले राइट साइड को करती थी अब वो पोस्टीरियर वॉल को करेगी। आई होप दैट मेक सेंस। लेफ्ट वेगस नर्व लेफ्ट साइड को करती थी, अब वो इंटीरियर आपके वॉल को इनर्वेट करेगी। जो राइट वेगस नर्व थी अब वो पोस्टीरियर वॉल को इनर्वेट करेगी बिकॉज ये पूरी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं रोटेशन ऑफ द स्टमक अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस एज सीन इंटीरियरली, फिर रोटेशन ऑफ द स्टमक अराउंड द इंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस डी और ई में, इंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस में हो रही है। ओके, एंड यू हैव टू नो द पोजीशन चेंजेस इन पाइलोरस एंड कार्डिया। कार्डियो और पाइलोरस क्या है? ये ऊपर वाला रीजन कार्डिया होता है, नीचे वाला रीजन पाइलोरस होता है। ठीक है, तो ये ऊपर भी ये देखिए रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज। तो जो पीछे वाला पार्ट है ना, तो ये जो है ना ये चीज, ये बम्प, ये पहले पीछे था। ठीक है, फिर ये पीछे वाला पार्ट ये आगे आ गया, इधर आ गया ना, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। दैट्स हाउ जो ग्रेटर कर्वेचर है वो इधर आ जाता है। ठीक है, और लेसर कर्वेचर आ गया। अब इसकी भी ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप दिस डायग्राम देखो। ये होता है आपका ग्रेटर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर है ना, और ये हो गया आपका लेसर कर्वेचर। अब लिवर आपका किधर लाई करता है? व्हाट डू यू थिंक? है लिवर लाइज ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि राइट साइड को टच करके बता दें कि अच्छा ये मेरा लिवर है, लेफ्ट साइड को टच करके बता दें ये मेरी लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड का भी जो ग्रेटर कर्वेचर है वो किस तरफ है? वो लेफ्ट तरफ है, और जो स्मॉलर कर्वेचर है वो सॉर्ट ऑफ राइट तरफ है। ठीक है, दैट आई होप दैट मेक सेंस। अब आपने याद कर लिया ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट की तरफ है, ये याद हो गया आप लोगों को? आई होप याद हो गया होगा। तो ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट की तरफ है, तो ये है हमारा ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट की तरफ, लेसर कर्वेचर राइट की तरफ। तो दीज आर द ओरिएंटेशन मैंने आपको खुद ही एक्सप्लेन करके यहाँ लिखी है, तो देयर इज नो learning here. I hope you understood कि greater curvature left पर कैसे है, right? You have to remember this diagram कि greater curvature left पर होता है। अपने स्टमक को टच करें प्लीज। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या बात की थी कि जो posterior वाला था क्लॉकवाइज घूमकर अब किधर आ गया? लेफ्ट पर, है ना? तो posterior वाला भी क्लॉकवाइज घूमकर लेफ्ट पर आएगा, और जो राइट वाला है वो क्लॉकवाइज घूमकर posteriorly जाएगा। ठीक है, तो देखिए posteriorly हमारा ग्रेटर कर्वेचर पड़ा था, वो घूमकर लेफ्ट पर आ गया, और इंटीरियरली होगा ना आपका लेसर कर्वेचर, वो घूमकर किस पर चले जाएगा? इंटीरियरली है तो इंटीरियरली राइट रोटेशन करें अपने स्टमक पर तो वो राइट तरफ चले जाएगी। ठीक है, तो वही बात होगी है। आई होप दिस मेक सेंस। उसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि इट स्टिक्स इन योर मेमोरी और यू वन टाइम थिंक इट। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में
अब इसकी मैंने क्या क्या कहा था कि लेटेगा ऐसा है ना, तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ना ऊपर कार्डिया ये थोड़ा नीचे आएगा और पोस्टीरियरली जाएगा और ये आगे पाइलोरस ऊपर आएगा, ठीक है। अब इसकी बुक से रीडिंग करते हैं, देन you'll अंडरस्टैंड। During the rotation, the original posterior wall of the stomach grows faster than the interior portion. तो जो interior posterior wall थी इस पर क्या था, उस पर greater curvature था. So now we understood कि अच्छा greater curvature की growth is much faster than the lesser curvature. क्यों? क्योंकि जो posterior वॉल है वो ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। पोस्टीरियरली क्या पड़ा था हमारा, ग्रेटर कर्वेचर। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करें हम अपनी स्टमक की, और वो ग्रेटर कर्वेचर विल कम एंड इट विल स्टार्ट लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में ग्रेटर कर्वेचर ही होता है। Cephalic and caudal ends of the stomach originally lie in the midline, वो originally midline पर lie कर होते हैं, cephalic और caudal ends exactly midline पर, ठीक है। यहाँ ही cephalic होगा, यहीं midline होगा, वो बिल्कुल भी tilted नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन with the further growth रोटेशन किस पर होगी, अब हो रही है एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। पहले लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर हुई 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस पर हो रही है। सच दैट द कॉर्डल और पाइलोरिक पार्ट, तो पाइलोरस जो था वो नीचे था ना, तो कॉर्डल है, इट मूव्स टू द राइट एंड अपवर्ड। तो जो कॉर्डेट जो आपका कॉर्डेट पार्ट है, या तो यू कैन से पाइलोरिक पार्ट, इट्स गोइंग टू मूव टू द राइट एंड अपवर्ड। तो स्टमक इज टिल्टेड इन अ वे कि कॉर्डेट पार्ट देखो, ये है ना आपका पाइलोरस, ये राइट हियर, दिस वन राइट। अब ये राइट की तरफ हुआ है और ये इट विल मूव स्लाइटली अपवर्ड। पहले तो ये पूरा खड़ा था ना, इसको खड़ा से थोड़ा सा लेटाना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा और इसको राइट जाना पड़ेगा, और ये किधर जाएगा, ये लेफ्ट पर जाएगा और नीचे जाएगा। तो द कार्डियक पार्ट इज गोइंग टू मूव लेफ्ट एंड inferior, वो भी चेक कर लेते हैं if we are right or not। तो लेट्स सी। और जो कार्डियक पार्ट है, cephalic part, moves to the left and slightly downward। तो इसमें इसमें भी कोई याद करने वाली बात थी नहीं, because you made it out yourself, कि पहले ये इमेजिन करें खड़ा है, अब ये नीचे वाला पार्ट पाइलोरस, इसने ऊपर जाना पड़ेगा, इसको राइट पर जाना पड़ेगा, और इसको नीचे जाना पड़ेगा और लेफ्ट पर जाना पड़ेगा, तभी ये इधर आकर लाई करेगा। I hope that makes sense. The stomach thus assumes its final position, its axis running from above left to below right. तो इसकी axis above left, ये left है ना, तो left से below right। तो अगर stomach की axis देखें तो above left से below right इस तरह वो पड़ा हुआ है। Since the stomach is attached to the dorsal body wall, है ना, it's attached with the dorsal, इसकी जो dorsal mesentery थी इसको क्या कहते थे, dorsal mesogastrium, and to the ventral body wall by the ventral mesogastrium. Its rotation and disproportionate growth alter the position of these mesenteries। क्योंकि इसकी इतनी रोटेशन हो रही है, ये बीच में स्टमक पर है, ये इसकी dorsal mesogastrium है, ये इंटीरियर, तो ये पूरा स्टमक रोटेट, देखो किस तरह रोटेट हो गया, कि इसका ऊपर वाली एक्सिस लेफ्ट साइड पर है, नीचे वाली राइट पर है ना, तो ये इसकी वजह से ये पूरी मीजोगैस्ट्रियम में भी रोटेशन आएगी, है ना, उसमें भी चेंजेस आएंगे। रोटेशन अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पुल्स द डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम टू द लेफ्ट। तो जो डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम है वो भी लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट है ना, तो डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम विल आल्सो बी पुल्ड लेफ्ट की तरफ, ठीक है। Creating a space behind the stomach called the omental bursa or lesser peritoneal sac. अब this is very important. इसकी इमेज देखते हैं और मुझे अभी आपको समझ आएगी, हमने ऑलरेडी आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, ये है लेसर पेरिटोनियल सैक और द ओमेंटल बर्सा, ठीक है। ये दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। लेसर ओमेंटम तो मैंने आपको बता दिया था, फिर मैंने आपको ग्रेटर ओमेंटम भी बता दिया था। ये है ओमेंटल सैक, ठीक है, या तो लेसर पेरिटोनियल सैक। अब ये किधर बन रहा है, इसकी डायग्राम 13.9 एंड 10। अच्छा 9 में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, 10 में देखते हैं ये। अब इन्होंने क्या कहा, जो स्टमक के पीछे जितनी भी स्पेस बन जाएगी ना, दैट विल बी lesser omentum or it will be the bursa। तो right here you can see omental bursa, ये पूरी स्पेस, ठीक है, lesser omentum और lesser omentum नहीं, सॉरी, omental bursa, ये lesser sac, ठीक है। और I'll just search it up online भी, और आपको पता चल जाएगा। ये देखो ये जो स्पेस इन्होंने, I don't know why the diagram is not clear here, लेकिन ये लोग एग्जैक्टली लोग कितने पॉइंट करें, ये पीछे वाले रीजन पर, ये पूरा इसका ओमेंटल बर्सा बन गया, लेसर सैक। आई होप इट मेक सेंस है, तो मैं इसको पेन से हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला रीजन, ठीक है, ये ओमेंटल बर्सा, या तो ओ वे इन्होंने इसकी, हाँ, ओमेंटल बर्सा या तो लेसर सैक, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा लेसर ओमेंटम, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अभी, तो लेट मी टेल यू ये क्या था। ये फोरकट पड़ा था ना, इसके पीछे वेंट्रल, इसके आगे वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, पीछे डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में लिवर आएगा, डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम में स्प्लीन आएगा। वेंट्रल बॉडी वॉल से लिवर तक क्या था, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, जबकि लिवर से स्टमक तक क्या था, दैट वाज लेसर ओमेंटम, ठीक है, वो लेसर ओमेंटम था।
अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ओमेंटल बर्सा की। ओमेंटल बर्सा किधर क्रिएट हुआ है, बिहाइंड द स्टमक, जितनी भी कैविटी है ना, वो लेसर पेरिटोनियल सैक है, ये ओमेंटल बर्सा है, ठीक है। सो या, अब मैं इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर लेती हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड। द रोटेशन आल्सो पुल्स द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम टू द राइट, और वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम राइट पर आ रही है, ठीक है। And this process continues in the fifth week of development. The spleen primordium appears as a mesodermal proliferation. और किधर आएगी ना, अब मैंने अभी आपको भी अभी बताया, dorsal mesogastrium है, between the two leaves of the dorsal mesogastrium. Two leaves क्योंकि ये double peritoneal layer है. With continued rotation of the stomach, the dorsal mesogastrium lengthens. Dorsal mesogastrium lengthen होगी, जिसमें क्या है, spleen है. With the portion between the spleen and the dorsal midline swings to the left and fuses with the peritoneum of the posterior abdominal wall. इसमें कह रहे हैं कि डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम लेंथन होगी, और उसका जो पोर्शन है, जो स्प्लीन और डोर्सल मिडलाइन के बीच में, इट्स गोइंग टू स्विंग टू द लेफ्ट, और किसके बीच में, स्प्लीन और डोर्सल मिडलाइन के बीच में, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। ये इस तरह बेंड होगा कि लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। एंड इट विल फ्यूज विद द पेरिटोनियम ऑफ द पोस्टीरियर abdominal वॉल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसकी एक तरफ, स्प्लीन की एक तरफ पेरिटोनियम है ही नहीं, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। तो फिर the posterior leaf of dorsal mesogastrium and the peritoneum along the line of fusion degenerate. The spleen, which remains intraperitoneal, is then connected to the body wall in the region of left kidney by these ligaments.